Hello students, I am Safia Khan once again before you with part 2nd of chapter 3rd, Discovering Tut. The saga continues. Hello students, in part 1st of chapter 3rd, Discovering Tut, the saga continues. We have learned 3 things about Tut. One thing, who was Tut? Second thing, what was his age when he died? And third thing, what were remarkable things about his tomb? And we have got answer of these 3 questions in that part. Tut was an Egyptian pharaoh. Tut मिस्र का एक राजा था. His age was 9 years. वो 9 वर्ष का था जब वह मरा. His tomb was made by cutting rocks. उसकी कब्र को चट्टानों को काटकर बनाया गया था. And there were amazing pics on his tomb's room. उसकी कब्र के कमरे की दीवारों पर अमेजिंग पेंटिंग्स बनी हुई थी. एंड द लिड ऑफ हिज टॉम्ब वॉज मेड ऑफ गोल्ड. उसकी कब्र का जो ढक्कन था, उसकी कब्र के ताबूत का जो ढक्कन था, वो सोने का बना हुआ था. और उसकी बॉडी पर भी काफ़ी सारा सोना चढ़ा हुआ था. नाउ लेट्स स्टार्ट part 2nd of chapter 3rd, Discovering Tut. The saga continues. Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography or CT. आजकल बॉडी की जो जांच की जाती है, उसका निरीक्षण किया जाता है, उसके बाद जो छवि क्रिएट की जाती है, उसके लिए कंप्यूटर टोमोग्राफी और सिटी स्कैन का यूज़ किया जाता है. बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्स-रेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, जिसमें सैकड़ों एक्स किरणों को क्रॉस सेक्शन में एक साथ लाया जाता है और बॉडी को वास्तविक रूप से ब्रेड के छोटे छोटे स्लाइसेस के रूप में जोड़कर एक 3 डायमेंशन या त्रिआयामी इमेज क्रिएट की जाती है. What more would a CT scan reveal of Tut than the X-ray? और CT स्कैन एक्सरे के मुकाबले में टुट के लिए कितने तथ्य खोल कर लाया. Could it answer 2 of the biggest questions still lingering about him? और क्या ये ढूंढ सकता था, सीटी स्कैन ढूंढ सकता था उन 2 क्वेश्चंस को जो अब तक चले आ रहे थे. हाउ डिड ही डाई, कि वो किस तरह मरा. एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और जब वो मरा तो उसकी एज क्या थी. किंग टुट्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स. टुट की मौत राजकीय स्तर की एक महत्वपूर्ण घटना थी. ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन. वो अपने वंश का आखिरी वंशज था. एंड हिज फनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी. और उसका अंतिम संस्कार उसके वंश का भी अंत साबित हुआ. बट द पार्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमाथ आर अनक्लियर. लेकिन उसका गुजरना, उसकी मौत का होना और उसके बाद के जीवन के बारे में जो विवरण हैं वो स्पष्ट नहीं हैं. Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age. Amenhotep III
टुट के फादर या ग्रैंडफादर थे, जो कि मिस्र के एक शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने 40 साल राज किया, जबकि उनका वंश 8वीं शताब्दी में अपने स्वर्णिम काल में चल रहा था। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of ancient Egypt. उनका बेटा अमेनहोटेप IV जब इस वंश का उत्तराधिकारी बना तो उसने एक विचित्र काल की शुरुआत की, जो कि प्राचीन इजिप्ट के इतिहास में जानी जाती है। द न्यू फरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द अटेन। इस नए राजा ने अटेन देवता की, जो कि सूर्य का देवता था, की पूजा स्टार्ट की। चेंज हिज नेम टू अखेनाटेन, और अपने नाम को बदलकर अखेनाटेन रख दिया, जो कि आटेन का दास था। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेबेस टू द न्यू सिटी ऑफ अखेटाटेन, और थेबेस की पुराने शहर का नाम बदलकर अखेटाटेन रखा। नोन नाउ एज अमारना, जिसको आज अमारना के नाम से जाना जाता है। He further shocked the country by taking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples. उसने अपने देश को एक बार फिर से चौंका दिया। आमून देवता की इमेजेस को नष्ट करके और जिन मंदिरों में उसकी पूजा होती थी उनको बंद करके। It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes. लग्जर, जो कि एंशियंट थेबेस में एक स्थान है, वहाँ शिकागो रिसर्च सेंटर, वहाँ शिकागो रिसर्च सेंटर की विश्वविद्यालय के डायरेक्टर रे जॉनसन ने कहा था कि ये वक्त एक भयंकर और ख़तरनाक वक्त रहा होगा, जबकि अखेनाटेन ने मंदिरों को बंद किया था और आमून की इमेजेस को नष्ट किया था। The family that had ruled for centuries was coming to an end. ये परिवार जिसने शताब्दियों तक राज किया था, अब इसका अंत हो चुका था। And then Akhenaten went a little wacky, और उस वक्त अखेनाटेन थोड़ा सा सनकी हो गया था। After Akhenaten's death, अखेनाटेंस की मृत्यु के बाद, a mysterious ruler named Smenkhkare appeared briefly and exited with hardly a trace. अखेनाटेन की मृत्यु के बाद एक रहस्यमयी शासक जिसका नाम था स्मेंखकरे प्रकट हुआ, और ये काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रकट हुआ। ये बहुत थोड़े समय के लिए प्रकट हुआ और ये चला गया, और इसकी शासन के बहुत कम निशान मिलते हैं, बहुत कम मालूमात इसके बारे में मिलती है। एंड देन अ वेरी यंग टूटनखाटन टुक द थ्रोन। टूटनखाटन गद्दी पर बैठा, जिसको आज किंग टुट के नाम से जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टूटनखामुन, एंड इस लड़के ने अपना नाम बदलकर टूटनखामुन रख दिया। लिविंग इमेज ऑफ आमुन, जिसका अर्थ होता है आमुन की जीती जागती तस्वीर।
and oversaw a restoration of the old ways, और इसने अपने वंश को इसकी पूर्व स्थिति में लाने की कोशिश की। He reigned for about 9 years, इसने तकरीबन 9 वर्ष शासन किया, and then died unexpectedly, और फिर उम्मीद के खिलाफ ये मारा गया। Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. टुट की फेम और उसके भाग्य की शंकाओं पर ध्यान दिए बगैर टुट काफ़ी सारी ममीज़ में से एक ममी था। एंड इजिप्ट में कितनी ममीज़ हैं, नो वन नोज, कोई नहीं जानता। The Egyptian Mummy Project, which began an inventory in late 2003, has recorded almost 600 so far and is still counting. इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट के तहत जो सूची 2003 में जारी की गई, उसमें 600 ममीज़ अब तक काउंट की गई हैं। द नेक्स्ट फेज, इसके अगले चरण में स्कैनिंग द ममीज विल अ पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी एंड सीमंस इट्स मैन्युफैक्चरर। इसके अगले चरण में हम देखते हैं कि ममीज की स्कैनिंग की गई पोर्टेबल सिटी मशीन के द्वारा, जिसको डोनेट किया था नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने और जिसकी मैन्युफैक्चरिंग की थी सीमेंस ने। किंग टुट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड इन डेथ, एज इन लाइफ मूविंग रिकेली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। टुट की ममी पहली ममी थी जिसको स्कैन किया गया था बनने के बाद, और जिससे उसकी जीवन के बारे में और अपने देश के लोगों के साथ उसने कैसा जीवन गुजारा की मालूमात मिलती है। अ सिटी मशीन स्कैन्ड द ममी हेड टू टो। एक सिटी स्कैन मशीन में ममी यानी कि शव की सर से लेकर पेट तक की जांच की जाती है, creating 1700 digital X-ray images in cross section, जिसमें 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस क्रिएट की जाती हैं क्रॉस सेक्शन में। टुट्स हेड स्कैन इन 0.62 millimeter slices to register its intricate structure, text on eerie detail in the resulting image. टुट के सर को जब स्कैन किया गया तो 0.62 मिलीमीटर के स्लाइसेस, छोटे छोटे स्लाइसेस में उसके ब्रेन के स्ट्रक्चर को रजिस्टर किया गया और उससे काफ़ी सारे रिजल्ट निकाले गए। विथ टुट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड a team of specialists in radiology। टुट की संपूर्ण शरीर का सिमिलर रिकॉर्ड तैयार किया गया जिसमें स्पेशलिस्ट थे रेडियोलॉजी के, फोरेंसिक्स के एंड एनाटॉमी। बिगेन टू प्रोब, और इस टीम ने मिलकर प्रोब की, जांच पड़ताल की द सीक्रेट्स दैट द विंग्ड गॉडेस ऑफ ए गिल्डेड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। और इस टीम ने पता लगाने की कोशिश की कि पंखों वाली इस देवी ने आखिर किस तरीके से टुट के सोने से लदे हुए शरीर की अब तक हिफाजत की है। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरीड टुट फ्रॉम द टॉप इन हिज बॉक्स। स्कैनिंग किए जाने वाली रात मजदूर टुट को उसकी कब्र से निकाल कर ले गए। लाइक पाल बियरर्स दे क्लाइम्ड अ रैम्प एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner.
साइड में हम इमेजेस देखते हैं कि एक ट्रक खड़ा हुआ है। इस तरह की गाड़ी में टूट के शरीर को ले जाया गया था। एंड उसके नीचे हम देखते हैं कि हाइड्रोलिक लिफ्ट की इमेज नज़र आती है। इस तरह की लिफ्ट में उनकी बॉडी को स्कैनिंग के लिए ले जाया गया था। 20 minutes later, 2 men emerged. 20 मिनट बाद 2 व्यक्ति प्रकट होते हैं। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय, और फुर्ती से बगल वाले ऑफिस में चले जाते हैं। एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और 2 सफ़ेद प्लास्टिक फैंस को लेकर आते हैं, पंखों को लेकर आते हैं। The millions dollar scanner had quit because of sand in a cooler fan. क्योंकि $1,000,000 के इस स्कैनर में रेत चली गई थी और इसके पंखे काम नहीं कर रहे थे। Curse of the Pharaoh, joked a guard nervously. और एक गार्ड ने नर्वसली एक जोक मारा और कहा कि फ़रो का शाप लगा है हम सबको, चूँकि हम उसकी डेड बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसलिए फ़रो ने हमें कर्ज किया है या हमें शाप दिया है कि तुम्हारा काम सक्सेसफुली नहीं होगा। Eventually the substitute fans worked well enough to finish the procedure. और अंततः जो प्लास्टिक के फैन लाए गए उन्होंने अच्छे से काम किया और पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। After checking that no data had been lost, the technicians turned it over to the workman, who carried him back to his tomb. और जब टेक्नीशियंस ने पता लगाया कि कोई छेड़छाड़ उनकी बॉडी के साथ नहीं की गई थी, कोई भी अनहोनी उनकी बॉडी के साथ घटित नहीं हुई थी, तब उन्होंने चैन की सांस ली और वर्कमैन को बुलाया और वर्कमैन टुट की बॉडी को वापस ले गए कब्र में। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. 3 घंटे से भी कम का समय लगा होगा जब टुट को उनकी कब्र से अलग किया गया था और अब वापस उनको अपनी कब्र में छोड़ दिया गया, जहाँ की उनका कुछ समय पहले या काफ़ी समय पहले अंतिम संस्कार वाले पुरोहित ने अंतिम संस्कार करके उन्हें आराम करने के लिए सुला दिया था। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. और वापस ट्रेलर में आकर टेक्नीशियन ने जहाँ की मशीन रखी हुई थी, एस्टोनिशिंग चौंका देने वाली इमेजेस क्रिएट की कंप्यूटर स्क्रीन पर। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स, और काफ़ी सारे जो पिक्सल बन जाते हैं। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, और टेक्नीशियन इसको घुमाते हैं, ऊपर नीचे करके देखते हैं। नेक वर्टेब्रा appeared as clearly as in an anatomy class, और इस तरह पोस्टमार्टम के टाइम पे गले की हड्डी स्पष्ट नज़र आती है, वह कंप्यूटर की स्क्रीन पर अभी भी नज़र आ रही थी। अदर इमेजेस रिवील्ड हैंड सेवरल व्यूज़ ऑफ द रिब केज, कुछ इमेजेस में उनके हाथ की दृश्य दिखाए गए और कुछ में पसलियों का नज़ारा दिखाया गया। एंड द ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, और कई सारे पार्ट उनकी खोपड़ी के भी दिखाए गए। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, लेकिन चूँकि अब दबाव कम हो चुका था, खोज पूरी हो चुकी थी, रहस्य खुल चुके थे। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, ज़ही हब्बास स्माइल्ड, अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे मुस्कुराते हैं ज़ही हब्बास, विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, और इस बात से उन्हें काफ़ी सुकून मिला कि ये सब कुछ भी नहीं था जो सीरियसली रॉन्ग या गलत हुआ हो उनके साथ।
I didn't sleep last night, not for a second, he said. उन्होंने कहा मैं कल रात को सोया नहीं था. I was so worried, मैं बहुत चिंतित था. But now I think I will go and sleep. लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मैं जाऊँगा और सोऊंगा. But the time we left the trailer descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. और जब ट्रेलर नीचे की तरफ उतर रहा था, मेटल स्टेयर्स में से होता हुआ रेतीले मैदान में उतर रहा था, उस वक्त हवा बिल्कुल खामोश थी. द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ itself in this valley of the departed. और यहाँ मौत की घाटी में हवा ठंडी होकर इस तरह शांत हो चुकी थी जैसे डेथ खुद शांत होती है. Just above the entrance of Tut's tomb stood Orion. और टुट की कब्र के प्रवेश द्वार के ऊपर ओरियन खड़ा हुआ था, जो कि सितारों का देवता था. The constellation that the ancient Egyptian knew as the soul of Orisis, the god of the afterlife. और ओरिसिस, जो कि मरने के बाद के जीवन का देवता था, भी खड़ा हुआ था. वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, और वो निगरानी कर रहे थे इस लड़के राजा की, इस कम उम्र के राजा की, जो कि कब्र में सोया हुआ था, उसकी रखवाली कर रहे थे. Hence, students, we have completed our chapter 3 successfully today, and we have known by this part of the chapter that what was the cause of Tut's death, and we get relief also that there was nothing happened wrong. There had nothing happened wrong with him. Now you have to solve question answers. So see question answers and try to find out answers on the basis of this description we have done in this video. Thanks for watching.